बात अब गुजरात की भी होगी। लोकसभा चुनाव में 400 के टारगेट को लेकर निकले नरेंद्र मोदी को गुजरात में सबसे बड़ा चैलेंज मिल रहा है। बीजेपी के खिलाफ क्षत्रिय समाज ने आर पार का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के बयान पर भयानक नाराजगी है लोगों में। क्षत्रिय समाज अब किसी भी कीमत पर रूपाला की उम्मीदवारी को रद्द करने की मांग कर रहा है। राजकोट में अस्मिता महासम्मेलन के जरिए क्षत्रिय समाज ने शक्ति प्रदर्शन किया। लाखों की भीड़ से क्षत्रिय समाज के नेताओं ने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया। 19 अप्रैल तक पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट रद्द करने की मांग की है, नहीं तो ऐसे में गुजरात की सभी 26 सीटों पर आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है। गुजरात में क्षत्रिय वोटर करीब 25 लाख के आसपास है। सौराष्ट्र, कच्छ, राजकोट समेत कई सीटों पर दबदबा है। राजपूतों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है, इसलिए बीजेपी लीडर अब नाराज क्षत्रियों को मनाने में जुट गए हैं। पुरुषोत्तम रूपाला के 23 मार्च को वाल्मीकि समाज के बीच दिए गए एक बयान पर क्षत्रिय समाज आक्रोशित है। रूपाला ने कहा था कि अंग्रेज भारत में थे तो तत्कालीन महाराजाओं ने विदेशी शासकों और अंग्रेजों के उत्पीड़न के आगे घुटने टेक दिए थे, रोटी बेटी का रिश्ता रखा। लेकिन हमारी जाति के लोगों ने ना तो धर्म परिवर्तन किया और ना ही लेन देन किया। हमें अपने लोगों पर गर्व है। इस बयान के बाद से बवाल बढ़ता चला गया। दूसरों ने भी काफी राज किया, अंग्रेजों ने भी काफी राज किया और उन्होंने दमन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और महाराजा तक उनके सामने झुक गए थे। उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी के रिश्ते रखे, लेकिन मेरे रुखी समाज ने ना तो धर्म बदला ना ही कोई संबंध। उनका तो सबसे ज्यादा दमन किया गया था, लेकिन वो विचलित नहीं हुए थे। ये हजारों सालों बाद राम उनके भरोसे पर आए हैं, ऐसे ही नहीं आए हैं। उस दिन भी वो उनकी तलवारों के आगे नहीं झुके थे। वो तो छोटे लोग थे, लेकिन वो ना डर से टूटे ना लालच में पड़े। वो अडिग खड़े रहे। ये सनातन धर्म है, उसके ये वारिस हैं। हमें उन पर मान है। मुझे तो आपके लिए गौरव है। वारसदारों जो हमने तुम्हारा माटे मान छे, मने तो तुम्हारा माटे गौरव छे। राजकोट में अस्मिता महासम्मेलन के जरिए क्षत्रिय समाज ने शक्ति प्रदर्शन किया। लाखों की भीड़ के बीच आर पार का ऐलान करते हुए रूपाला के टिकट को रद्द करने की मांग की और ऐसा अगर नहीं होता है तो सभी 26 सीटों पर व्यापक आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। सम्मेलन में आए लोगों ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर के जो विवाद चल रहा है, आप देख सकते हैं आज राजकोट में जिस प्रकार से राजपूत समाज ने अपनी अस्मिता का जो ये सम्मेलन बुलाया था, एक तरह से इसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है कि लाखों की संख्या में जिस प्रकार से आज राजपूत समाज के लोग पूरे गुजरात से ही नहीं बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी यहाँ पे जुटे, उससे एक मैसेज जरूर क्या है कि रूपाला के मुद्दे पर ये लोग किसी भी शर्त पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। आज जिस तरह से यहाँ पे लोग जुटे हैं, क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या बीजेपी को कुछ फर्क पड़ेगा इससे? पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा, बहुत बीजेपी का बहुत फर्क पड़ेगा। और हम उत्तर गुजरात से, बनासकांठा से, पाटन जिले से आया है, सातलपुर तालुका से, यहाँ से 5 लाख से ज्यादा पब्लिक है यहाँ। और बीजेपी को पूरा देश में ये रूपाला का टिकट जो रद्द नहीं किया तो बीजेपी को पूरा देश में बहुत फर्क पड़ेगा। जो आंदोलन है ये चला कौन रहा है, मतलब कोई फेस नहीं दिख रहा है इसका? नहीं, सब कोई फेस नहीं, सब चला रहा है, सब राजपूत चला रहा है और चलाएंगे। उसको भीड़ नहीं है, करना ही पड़ेगा। किसी की बुलाई हुई भीड़ नहीं है, अपने आप खुद अपने आप आए हुए आदमी है पूरे। बेटियों का नाम इधर से 15-20 किलोमीटर पूरी जगह पे चक्का जाम है। वो तो हम देख रहे हैं कि चारों तरफ किलोमीटर 10-10, 15-15 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम है। लेकिन 23 मार्च को यह विवाद शुरू हुआ जब रूपाला ने एक सभा के दौरान क्षत्रिय महाराजाओं पर टिप्पणी की, जो हमने आपके सामने रखी। चुनाव आयोग में शिकायत की गई, लेकिन आयोग ने 26 मार्च को क्लीन चिट दे दी। इसके बाद राजकोट समेत गुजरात के कई शहरों में विरोध होना शुरू हुआ। क्षत्रिय समाज ने बीजेपी से रूपाला के टिकट को वापस लेने की मांग शुरू कर दी। 3 अप्रैल से क्षत्रिय समाज की महिला नेताओं ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। लगातार विवाद के बीच पुरुषोत्तम रूपाला ने अब तक 4 बार माफी मांगी है। कल क्षत्रिय अस्मिता महासम्मेलन के जरिए राजकोट में जब शक्ति प्रदर्शन किया गया, 19 अप्रैल तक रूपाला के टिकट को वापस लेने का अल्टीमेटम दिया गया।
ક્ષત્રિય સમાજ અને રાજવી પરિવાર અંગેના મારા ઉલ્લેખને કારણે તેઓએ પોતાની નારાજગી અને રોષ વ્યક્ત કરેલો હતો. મેં જે વાત કરતો હતો એમાં મારો આશય માત્ર વિધર્મીઓ દ્વારા આપણી સંસ્કૃતિ ઉપર અને આપણા દેશ ઉપર થયેલા જુલ્મોનું નિરૂપણ કરવાનો હતો. સહેજ પણ રાજવી પરિવાર કે ક્ષત્રિયોને નીચા દેખાડવાનો મારો કોઈ આશય કે ઈરાદો ત્યારેય નહોતો, અત્યારેય ન હોય અને ભવિષ્યમાં પણ ના હોઈ શકે. તેમ છતાં આ મારા વિડીયો થકી કે મારા આ પ્રવચનના ઉલ્લેખ થકી કોઈ પણની લાગણી દુભાઈ હોય તો હું દિલગીરી વ્યક્ત કરું છું, દિલથી માફી માંગુ છું. गुजरात में राजपूतों की नाराजगी से बीजेपी टेंशन में है. 8% क्षत्रिय वोटर्स और राष्ट्र समेत कई सीटों पर निर्णायक फैक्टर पे है. पूरे गुजरात में करीब 25 लाख वोटर्स हैं और अकेले राजकोट में 1.5 लाख से ज्यादा क्षत्रिय समाज के वोटर्स हैं. ऐसे में क्षत्रिय समाज की नाराजगी को जल्द से जल्द दूर करना बीजेपी के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है.